ऐसे सेंसर्स रेडार्स का नेटवर्क जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 14 डिग्री नॉर्थ में, जहां हम आपके लिए लाएंगे बहुत सारी रोचक खबरें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आकाश तीर के बारे में, जो कि एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके तहत भारतीय सेना, वायुसेना और उनके रॉकेट मिसाइल सिस्टम 24/7 अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डील इस बात की हुई है कि बीएल भारतीय सेना इंडियन आर्मी के लिए एक सिस्टम बनाकर देगी जो दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए बीएल को 1982 करोड़ रुपए मिलेंगे। बीएल देश की रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, मतलब ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को विकसित करेगा। इसे सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर का नाम दिया है। तो दोस्तों, यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है, यानी ऐसे सेंसर्स रेडार्स का नेटवर्क जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाएगा। तत्काल वो भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट्स को सतर्क करेगा, जिससे जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स मौजूद हैं और वह अटैक कर देंगे। बैकअप के लिए भारतीय वायुसेना के नजदीकी बेस को अलर्ट कर देगा, ताकि मिसाइल्स या रॉकेट्स फेल हों तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा दे। प्रोजेक्ट आकाश तीर से इंडियन आर्मी युद्ध के समय कम ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में सक्षम होगी। जमीन आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करेगा। इस काम में भारतीय सेना का अपना सैटेलाइट भी मदद करेगा, जो बहुत जल्द लॉन्च किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों, भारतीय सेना और आईएएफ एक कमांड सेंटर बनाएंगे। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना और वायुसेना एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर C2 बनाएंगे, ताकि आकाश तीर प्रोजेक्ट के सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकें, उसे एक्टिव कर सकें। यह भारतीय मिलिट्री का इंटीग्रेटेड फ्यूचर है, जिसमें तीनों सेनाएं भविष्य में मिलकर काम करेंगी। मिलकर काम करने के लिए एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जो सेनाओं को एक साथ दुश्मन के आने की जानकारी दे दे। तो दोस्तों, कैसे होगी आकाश तीर की नेटवर्किंग? जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना रडार्स तैनात रहेंगे। उनसे जुड़ा रहेगा आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर को जानकारी मिलेगी सैटेलाइट और एवॉक्स से। एवॉक्स वो प्लेन होते हैं जो निगरानी रखने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं, और करीब 400 किलोमीटर के रेडियस में वो कोई भी प्लेन या ड्रोन और किसी को भी छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को पता चला लेते हैं। जैसे ही दुश्मन का टारगेट, मिसाइल, जेट आदि दिखेगा, अलर्ट जारी हो जाएगा। तत्काल सैम मिसाइलों, रॉकेट और वायुसेना सक्रिय हो जाएंगे। फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए वायुसेना के विमान उड़ने लगेंगे। तो दोस्तों, वायुसेना के पास मौजूद है अपना नेटवर्क। भारतीय वायुसेना अपना AF नेट, एक एयरफोर्स नेटवर्क यूज करती है, जिसे एक डिजिटल इंफॉर्मेशन ग्रिड से ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। यानी भारतीय सेना एक ऑनलाइन सेंट्रिक कॉम्बैट फोर्स है, लेकिन भारतीय थल सेना के पास ऐसे सिस्टम नहीं है जो उसे वायुसेना के साथ जोड़ सके। इसीलिए प्रोजेक्ट आकाश तीर ला रहे हैं। तो दोस्तों, वायुसेना अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS भारतीय सेना के प्रोजेक्ट आकाश तीर से जोड़ देगा। इसके बाद सीमाओं पर निगरानी करना आसान हो जाएगा। दुश्मन को देखते ही पहला हमला जमीन से हवा या सतह से हमला करने वाली मिसाइल करेंगी। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये IACCS जो कि भारतीय वायुसेना के पास है, उसी से क्यों नहीं भारतीय आर्मी को कनेक्ट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कैसे वो ऑपरेट करती है, वो बहुत ही अलग है एज कम्पेयर टू आर्मी। भारतीय वायुसेना अपने ज़्यादातर एसेट्स एयर बेसिस पर रखती है, जिससे उनको उसी में वहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रैक किया जाता है। वहीं आपस में जो एरोप्लेन्स और या फाइटर जेट कम्युनिकेट करते हैं, वो उसके लिए उनके पास अलग प्रणाली है। वहीं आर्मी जो ऑपरेट करती है वो एक टुकड़ी में चलती है, तो इसीलिए
उनके एसेट्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं, इसीलिए उनके लिए एक अलग सिस्टम बनाया जा रहा है। दोस्तों, कुछ दिन बाद नौसेना भी इसी सिस्टम से जुड़ जाएगी। भारतीय नौसेना के पास अपना मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड मिशन प्लानिंग सिस्टम है, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं। तीसरा चरण अगले साल पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद इंडियन नेवी आराम से देख सकेगी कि समुद्र में कौन सा जहाज मर्चेंट शिप है, युद्धपोत है या पनडुब्बी है, या फिर दुश्मन है या अपना विमान या जेट हवा में घूम रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है त्रिगुण। अब आप सोचिए कि ये जब तीनों सिस्टम मिल जाएंगे तो दुश्मन की हिम्मत होगी क्या देश की तरफ नजर घुमाने की। त्रिगुण सिस्टम को सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAR ने DRDO के गाइडेंस में बनाया है। इसकी मदद से भविष्य में नौसेना बाकी 2 सेनाओं के साथ बेहतर और पारदर्शी नेटवर्किंग कर पाएगी। तो दोस्तों, इससे क्या फायदा होगा देश को। प्रोजेक्ट आकाश 3 IACCS जो कि एयरफोर्स का है, और त्रिगुण जो कि नेवी के मिलने के बाद कोस्ट गार्ड, कस्टम, जासूसी संस्थाएं, बंदरगाह अथॉरिटी, ये सब कई संस्थानों को फायदा होगा। जमीन पर सर्वेलांस नेटवर्क, रेडार, स्पेस आधारित ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वेसल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से हम अपनी सीमाओं पर नजर रख सकेंगे। तीनों सेनाओं के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन विकसित होगी। किसी मिशन या ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन बनाना आसान हो जाएगा। तीनों सेनाओं को दुश्मन की पहचान, आने के समय, गति आदि की जानकारी एक साथ मिलेगी। एक्शन एक साथ मिलकर लेना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।